वर्धा से खबर सामने आ रही है जहां कलेक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस मामले में कलेक्ट्रेट परिसर को अब सील कर दिया गया है। वहीं बम से उड़ाने की धमकी के बाद मिलने पर डॉग स्क्वाड और सुरक्षा बल और साथ ही बम स्क्वाड को सर्चिंग के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में बुलवाया गया है। फिलहाल किसी भी कर्मचारी के अंदर जाने पर रोक लगा दी गई है। सीएम ने भी इस पूरे मामले पर एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर सर्चिंग चल रही है। कार्यालय में आरडीएक्स विस्फोटक प्लांट करने की धमकी मिली थी, जिसके बाद से ही कवर्धा कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मचा हुआ है। बम विस्फोटक का 2:30 बजे समय तय किया गया था यहां पर आने का, जिसके बाद से ही ये कार्रवाई चल रही है। सर्चिंग चल रहा है पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में। तो कवर्धा के कलेक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अब फिलहाल इस पूरे मामले में अपडेट में यह है कि परिसर को सील कर दिया गया है। वही बम स्क्वाड और सुरक्षा बल के परिसर में सर्चिंग में जुटे हुए हैं। फिलहाल किसी का भी परिसर में कलेक्ट्रेट परिसर में अंदर जाना पर रोक लगा दी गई है। इस पूरे मामले पर सीएम विष्णुदेव साय ने भी बयान दिया कि सर्चिंग के बाद ही इस मामले में कुछ कहा जा सकता है। कलेक्टर कार्यालय में आरडीएक्स विस्फोटक प्लांट करने की धमकी मिली थी, जिसके बाद करीबन 2:30 बजे बम स्क्वाड की टीम यहां पर पहुंची। कश्मीर से ये मेल आया है जिससे ये हड़कंप मचा है। तमिलनाडु के एआईएमडीके के नेता का इसमें जिक्र है। पलानी स्वामी का नाम इसमें सामने आया है। कबीरधाम कलेक्टर साहब को एक मेल प्राप्त हुआ है उनके ऑफिशियल मेल पे, जिसमें कलेक्टर परिसर में एक आईडी प्लान करने की बात लिखी हुई है और उसको 2:30 बजे के आसपास में ट्रिगर करने की बात उसमें लिखी हुई है। पुलिस को जैसी ये सूचना मिली तत्काल पुलिस ने संज्ञान लिया और मौके पे बीडीएस की टीम तैनात कर दी गई है। पूरे परिसर को खाली करा लिया गया है और सर्चिंग की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक की जो सर्चिंग की कार्रवाई है उसमें अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है, लेकिन अभी भी टीम लगातार सर्चिंग की कार्रवाई कर रही है परिसर में। ये अभी जांच का विषय है। जो भी मेल प्राप्त हुआ है उसके संबंध में भी साइबर की टीम जांच कर रही है। जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसकी जांच हो रही है, उसकी जांच हो रही है, उसकी जांच हो रही है, उसकी जांच। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ उत्तम जुड़ चुके हैं फोन कॉल पर। उत्तम, ये कवर्धा के कलेक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, अब इस कलेक्ट्रेट परिसर को सील कर दिया गया। अभी क्या अपडेट है? सर्चिंग में क्या कुछ मिला है? दूसरी तरफ क्या जो मेल आया था उसको खंगाला गया है कि उसका सोर्स क्या था, किसने भेजा है? क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? जी चिरायु, मैं बताना चाहूंगा कवर्धा कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक जिला कलेक्टर को एक धमकी भरा मेल मिला। अब मेल में ये लिखा था कि कश्मीर से भेजा गया बताया गया, जिसमें तमिलनाडु का उल्लेख किया गया है। उसमें बताया गया था कि 2:30 बजे तक समय सीमा दी गई है, जिसमें प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया इस मेल को पाने से। और धमकी भरा मेल प्राप्त होते ही सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट कर दिया गया। कलेक्टर परिसर में सघन जांच की जा रही थी और 2:30 बजे तक हम तमाम पूरे मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मी वहां मौजूद थे। 2:30 बजने तक कुछ विस्फोट नहीं हुआ। तो एक तरह से देखा जाए तो यह एक झूठा मेल था, झूठा धमकी भरा मेल। और पुलिस इसमें पुष्टि कर चुके हैं कि ये मेल जो है झूठा था और इसमें कोई भी कुछ हानिकारक कुछ हुआ नहीं है कलेक्ट्रेट कार्यालय को। और अभी जांच जारी है अभी। जी उत्तम, इस पूरे मामले में अब ये तो पता चल गया है कि मेल झूठा था, तो जिस किसी ने भी ये शरारत की है उस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्या उस बारे में कुछ पता चल पाया है? कुछ अपडेट है क्या? अभी तक पुलिस जांच ही कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड तो वहां मौजूद थे, लगातार जांच किए हैं। अभी तक कुछ क्लू मिल नहीं पाई है और जैसे ही कुछ मिलते हैं तो फिर आगे कार्रवाई करने की बात कही है पुलिस अधीक्षक के द्वारा। जी उत्तम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।